जहां पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से दिखाए गए चीनी रोबोटिक कुत्ते को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट ओरियन को उन्होंने कभी अपना इनोवेशन नहीं बताया, बस स्टूडेंट की रिसर्च के लिए खरीदा था, और दूसरी तरफ सरकार ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन और नेशनल एम्बैरेसमेंट बताया है और स्टॉल खाली करने का आदेश भी दे दिया है। इस पूरे मामले पर आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने साफ कहा कि एग्जिबिटर्स को ऐसे आइटम्स नहीं दिखाने चाहिए जो उनके लिए नहीं है। सरकार ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन बताया है और कहा है कि समिट में सिर्फ जेन्युइन और ओरिजिनल वर्क को जगह मिलनी चाहिए। 18 फरवरी को स्टॉल की बिजली काट दी गई और यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्सपो खाली कराने का आदेश भी दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस घटना को बड़ी चूक बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि समिट खत्म होने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। समिट अभी भी चल रहा है, इसके खत्म होने के बाद सरकार तय करेगी कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। जिस तरह से इसे पेश किया गया है उससे पूरी दुनिया के सामने गलत इंप्रेशन बना हुआ है। So we don't want a controversy around exhibits which are presented here. So I think it's essential that a code is followed there. Our intention is never to encourage somebody to, plagiarism or anything of that kind cannot be, misinformation cannot be encouraged. So we don't want a controversy around this. We don't want controversy around exhibits. समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जूही श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं। जूही, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चीनी रोबोटिक कुत्ते को लेकर अब इस तरीके के लिए यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये पूरी खबर क्या है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि एआई इम्पैक्ट समिट में जिस तरह से समिट एक बहुत बड़ा समिट होता है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल उद्योगपति जो है इसमें शामिल होते हैं, वही ग्रेटर नोएडा का गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी एक स्टॉल जो है हर समिट में जो है यहाँ पर लगता था, जिसमें जो है गलगोटिया अपनी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट होते थे उनको जो है लोगों के सामने प्रदर्शित करता था। अब की बार का जो प्रोजेक्ट था इस रोबोट डॉग जो है उन्होंने प्रदर्शित किया था, लेकिन शुरू से वहाँ हो गई कि उनके भी एक प्रोफेसर ने जानकारी मीडिया को दी कि ये जो इम्पोर्टेड डॉग जो प्रदर्शित किया गया है इसमें एक इम्पोर्टेड डिवाइस जो लगाई गई है वो चीन से आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो स्वदेशी की बात करती है और ये समिट भी खास तौर से भारत को रिप्रेजेंट करता है, स्वदेशी प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात पर जो है विवाद काफी तेज हो गया और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स में जो है पॉलिटिकल की शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी है उसको एआई समिट से बाहर कर दिया गया है। तो जो अभी की लेटेस्ट जानकारी प्रियंका हम आपको दे देते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांगते हुए जो है अपने प्रोफेसर की ना समझी बताते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रोफेसर को जानकारी नहीं थी प्रोडक्ट के बारे में, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा कि प्रोफेसर बहुत उत्सुक था कैमरे में आने के लिए, सबके सामने आने के लिए, जिससे इससे इतनी बड़ी जो है वो चूक हो गई। जूही, एक अहम सवाल इस पर यह भी बनता है कि सरकार ने स्टॉल खाली करने के आदेश क्यों दिए हैं और क्या ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ है पूरा मामला? जी जूही, आपको बता दें बिल्कुल कि जिस तरह से इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का मामला अगर हम देखें तो ये है जहां सरकार इसका बड़ा समिट सिर्फ भारत को आगे बढ़ाने और विकास को लेकर जो है कर रही है, वहीं इंटरनेशनल जो उद्योगपति है वो हमारे भारत में आकर इन्वेस्ट करने की बात जो है भारत सरकार कर रही है। और ऐसे में अगर हम बाहरी सामानों को खरीद कर अपने समिट में लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिससे भारत सरकार नाराज है और इसकी यही एक वजह है कि इसने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया। तो क्या जूही अब जो है यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले सकती है?
ऐसा कुछ है? प्रियंका, अभी फिलहाल इसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो टीम है, यूनिवर्सिटी कमेटी, यूनिवर्सिटी ने जो कमेटी बिठाई है उसमें फिलहाल जांच चल रही है और लगातार जिस तरह से प्रोफेसर नेहा सिंह जो है वो अब माफी मांगते हुए जो है मीडिया में नजर आ रही है। आगे अभी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है, जब तक भारत सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात से, तब तक अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि आगे यूनिवर्सिटी जो है वो इस समिट में भाग ले पाएगी। ठीक है जूही, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।